हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपने ग्रेटिट्यूड वाले फॉर्मूले पर। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अब आप कहोगे कि ये क्या है ग्रेटिट्यूड। तो मैं आज आपको एक रियल मीनिंग समझाना चाहता हूँ। ग्रेटिट्यूड, व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड एंड व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड तो क्या है ये कि जिसे ये प्रेमानंद बाबा जी ने मुझे कहा था एक बार, मतलब मैंने वीडियो में देखा था कि उन्होंने बोला कि एक पिता है, वो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेके आया। तो मिठाई लेके आया तो सभी ने अपना-अपना खा लिया। तो उतना प्यार न उनके प्रति नहीं आया, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा था, उसने क्या किया कि वो बोला कि पापा ये लो, हाथ से उन्होंने पापा के मुँह में दिया और बोला कि आप खा लो। तो पापा सबसे ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने थोड़ा-सा खाया और बाकी उसी को दे दिया और उसको प्यार से आशीर्वाद दिया, वो खुश हुए। तो यही ग्रैटिट्यूड है। यूनिवर्स हमें चीज़ें देता है और हम क्या करते हैं, उसे ले लेते हैं और उसके प्रति कुछ भी कृतज्ञता ज़ाहिर नहीं करते, कुछ भी हम अपना थैंक्स गिविंग नहीं करते। हम ये नहीं जताते यूनिवर्स को कि आपने जो हमें दिया है, उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। तो ये तो रही ग्रैटिट्यूड वाली बात। और अब आते हैं मैनिफेस्टेशन। तो रियल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? अब आपको मैं ये उसका उदाहरण देता हूँ कि आप छोटे थे, आपको याद होगा तो आप अपने पापा से बोलते होंगे कुछ भी चीज़ के लिए, आप ज़िद करते होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे बैट लाना है, मुझे ये गेम चाहिए। तो पापा बोलते थे हाँ ठीक है बेटा, मैं आपको दिला दूँगा। तो उसके बाद बच्चा निश्चिंत हो जाता था और वो ये नहीं सोचता था कि अब कब आएगा, कब आएगा। पापा ने बोल दिया है दिला देंगे, मतलब अब वो निश्चिंत है इस बारे में, बिल्कुल निश्चिंत है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा और मतलब कौन लाएगा, कैसे लाएगा, ये सब वो चीज़ से निश्चिंत हो गया है क्योंकि पापा ने उसको बोल दिया कि मैं तुझे ये बेट दिला दूँगा और इस तारीख को दिला दूँगा, या तनख्वाह आएगी तो दिला दूँगा, कंफर्टेबल होगा तो दिला दूँगा। मतलब अब उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पापा जैसे ही कंफर्टेबल होंगे, अपने सारे कामों से मतलब निवृत्त होंगे और उन्हें सैलरी मिलेगी या उनके पास कंफर्टेबल थोड़ा-सा पैसा आएगा, तो ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले आपको वो चीज़ दिलाएँगे क्योंकि वो आपके फ़ादर हैं। वो आपसे ज़्यादा आपकी चिंता करते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो उन्हें आपसे ज़्यादा पता है। तो सेम एज़ इट इज़ ये चीज़ें यूनिवर्स पे लागू होती है। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ चीज़ें डिमांड की हैं, अगर आपने ईश्वर से कुछ चीज़ें डिमांड की हैं कि ईश्वर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब फिज़िबल चीज़ें, ऐसा नहीं कि अनइम्पॉसिबल सी चीज़ें, अनरियलिस्टिक चीज़ें, फिज़िबल जो आपके लिए भी अच्छी हों, आपसे जुड़े लोगों के लिए भी अच्छी हों। अगर वो चीज़ें आप माँग रहे हैं तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको वो चीज़ें देगा, बिल्कुल आपको वो चीज़ें मिलेंगी। आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि वो आपने पापा को बोल दिया है, आपने यूनिवर्स को बोल दिया है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे जीवन में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस टाइम तो बच्चे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत। तो पापा आपको अच्छे वाली चीज़ और अच्छा वाला बैट और अच्छे वाले गेम्स आपको लाके देते हैं, ना कि वो जो आप चाह रहे होते हैं, जिससे आप बिगड़ सकते हो, जिससे आप आगे खराब स्थिति में जा सकते हो। तो वही चीज़ यूनिवर्स अपने पे लागू करता है, वो आपको देता है वो चीज़ें जो आपके लिए बेस्ट हो, जिससे आप आगे जाएँ, जिससे आप पीछे ना हटें और गलत रास्ते पर ना जाएँ, वो सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कराता है। तो आप ये कभी ना सोचें कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, वो आपका साथ नहीं दे रहा है, मैनिफेस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पूरा विश्वास रखना होगा। यही तो ग्रैटिट्यूड है। आपने पापा को बोल दिया है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा ने बोला ठीक है बेटा मैं आपको लाके दे दूँगा, तो आपके पास वो चीज़ आएगी, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए लेकिन आएगी ज़रूर। आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, आप बार-बार बोलते रहेंगे पापा कब आएगा? तो वो इरिटेट हो जाएँगे, वो बोलेंगे कि नहीं अब नहीं ला रहा मैं, अब नहीं दिला रहा। दैट्स अगर आपने बोला है तो आप पूर्ण विश्वास रखिए, पूरी तरह उस यूनिवर्स पे, उस ईश्वर पे और उनकी शक्तियों पर विश्वास रखिए कि वो सारी चीज़ें, वो सर्कमस्टांसेस ऐसी बनाएँगे, वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरीके से
ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपके पास, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएँगे कि जो चीज़ें आप सोच रहे थे कि मैं कैसे कर पाऊँगा या मैं कैसे ये एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा या मैं कैसे इस लक्ष्य को पा पाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे रास्ते बनते जाएँगे, आप सोचेंगे कि मेरी तो कोई मदद नहीं करता है, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आपको मदद मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, आप फ़ील करेंगे, आप पूरा विश्वास अगर रखते हैं, तो मैं यही 2 चीज़ आपको समझाने वाला था। एक तो ग्रैटिट्यूड रखना है, दूसरा अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो आपको पूरा विश्वास रखना होगा। ऐसा नहीं है, डगमगाने वाले विश्वास पर फिर काम नहीं होगा। आपको पूर्ण विश्वास रखना होगा कि आप जो चाहते हैं, आपके जीवन में जो लक्ष्य है, उसे अगर आपको पाना है, तो आपको उस पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और विश्वास रखते हुए धैर्य रखना है, आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ज़रूर से मिलेंगी। लेट हो सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है, तनख्वाह 1 महीने लेट आ सकती है, लेकिन जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको वो आपका गिफ्ट मिलेगा। दैट्स इट।